एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड क्लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? एंड ऑपरेटर है और नॉट, ये तीन तरह के ऑपरेटर ये हो गए। उसके बाद ये हमारे पास कुछ क्लॉसेस भी हैं, है ना, वेयर क्लॉज हो गए जैसे। ठीक है, लाइक एंड बिटवीन ऑपरेटर हो गया, यूनियन इंटरसेक्ट हो गया, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग। आई थिंक अपन ये यूज कर चुके हैं, बट हाँ, फिलहाल अपन एक बार इसे अच्छे से देख लेते हैं थॉरोली। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किस काम आते हैं? हमारे फिल्टरेशन के लिए काम आते हैं, है ना, कंडीशन बेस्ड फिल्टरेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं? वेयर क्लॉज के साथ। क्लियर? लाइक ऑपरेटर जो है हमारा, वो पैटर्न बताता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पैटर्न देखा था कि अगर हम लाइक इसका परसेंटेज का यूज करते हैं तो उसके उससे जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, है ना। आज भी फिर देख लेंगे हम। वेयर क्लॉज जो भी कोई लाइक हमारे रिजल्ट में फिल्ट्रेशन चाहिए बिफोर एग्रीगेशन। बिफोर एग्रीगेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जब भी हमने कोई एग्रीगेशन परफॉर्म किया हो, जैसे सम किया हो, एवरेज किया हो, मैक्स मिन किया हो, कोई भी एग्रीगेशन किया हो, उससे पहले फिल्ट्रेशन के लिए आपका जो है वेयर क्लॉज यूज होता है। ठीक है, आपका जो डेटा है उसे किस ऑर्डर में आपको शो कराना है, उसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम यूज करते हैं। ठीक है, सेट ऑपरेटर जो है, सेट ऑपरेटर कौन कौन से हैं? जिसमें यूनियन है। यूनियन क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे, आगे वाली स्लाइड में समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। यूनियन ऑल क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है। बिटवीन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, ग्रुप बाय हैविंग पढ़ेंगे, टेम्परेरी टेबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, राइट मल्टी कंडीशन क्वेरीज, use and or not to combine, filter and build complex where condition। ठीक है, तो जब भी हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं और हमारे टेबल को फिल्टर आउट करना होता है तो उसके लिए हम सिंपल सा जो है इन ऑपरेटर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको यहाँ पे यूनियन यूज करना होता है, इंटरसेक्ट यूज करना होता है, एक्सेप्ट यूज करना होता है, तो ये मर्ज और यूनियन के लिए काम आते हैं। जैसे हमने अपेंड देखा होगा कभी। अपेंड करते हैं ना अपन, टेबल को मर्ज करते हैं, तो उसके लिए यूज होते हैं ना। मैच, मैच के लिए आपकी जो है लाइक ऑपरेटर यूज होता है। ग्रुप बाय के लिए हम हमें ग्रुप बाय यूज करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन के लिए, है ना। और ग्रुप बाय के अंदर जैसे हमने कोई एग्रीगेशन परफॉर्म किया है और उसके ऊपर भी हमें फिल्ट्रेशन चाहिए तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज तो आई थिंक अपन ने डिस्कस नहीं किया अभी तक ने। ठीक है, शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज तो हमने देख ही लिया था, बट और हम देख लेंगे ऑर्डर बाय। ऑप्टिमाइज विथ टाइम टेबल, ये टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर देख लेते हैं। हाँ, रिटर्न्स, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स अ रो ओनली व्हेन ऑल कंडीशन आर ट्रू। इफ इवन वन कंडीशन फेल्स द रो इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया हमको कि भैया अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कोई भी दो कंडीशन दे रहे हैं, मतलब एक कंडीशन हमने दी, फिर हमने एंड यूज किया, फिर एक और कंडीशन दी, तो वहां पे चांस ये है कि आपकी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। क्लियर? जैसे एनालॉजी, यहाँ पे एनालॉजी सिक्योरिटी चेक पॉइंट दिया हुआ है। टू इंटर यू नीड अ वैलिड आईडी। ठीक है, क्लियर, कि पहले तो आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, फिर बोल रहा है वो कि वैलिड आईडी भी होनी चाहिए और वैलिड टिकट भी होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप ट्रेन में सफर करते हो तो कई बार टीटी आपसे वैलिड टिकट तो मांगती ही है, प्लस कभी कई बार उसको कंफर्म करने के लिए वैलिड आईडी भी मांग लेगा। ठीक है ना, तो ये दो तरह की चीजें वो आपसे मांग लेगा कि आप मुझे ये भी दे दो और ये भी दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो है हमारी ट्रू होनी चाहिए। इसके लिए, इसी के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, है ना। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जैसे ये है, फाइंड ऑर्डर बाय कस्टमर 101 इन जनवरी। ठीक है, कि कस्टमर जो है हमें कौन सा चाहिए? 101, और वो किस उसमें होना चाहिए? मंथ में, जनवरी मंथ में होना चाहिए 2024 के अंदर। ठीक है, जैसे सैलरी की हम बात करें, सेल्स की बात करें, गेट सेल्स डिपार्टमेंट
एम्प्लॉय अर्निंग 50,000, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम सिंटेक्स समझ लेते हैं, फिर इसको लिख के भी देख लेंगे एक बार। सिलेक्ट कॉल वन कॉल टू फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन वन कंडीशन टू, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फिल्टर बाय डेट एंड डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर डेट इक्वल्स टू 13/8/2010 एंड डिपार्टमेंट वन। क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। अब एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका, ताकि हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो। हमने कौन सा वो डीबी बनाया था, प्रैक्टिस डीबी ना, उस दिन। हाँ, आई थिंक प्रैक्टिस डीबी था हमारा। और इसमें हम कस्टमर टेबल ही देख लेते हैं, डीबी और सेल्स देख लेते हैं। यूज प्रैक्टिस डीबी, ठीक है। फिर लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स सेल्स, ठीक है। क्या हमारी कमांड कंप्लीट है ये, ठीक है, डन। दिलीप यहाँ पे समझना आप, है ना, एक बार ठीक से। जैसे देखिए, यहाँ पे हमें जो हमारे पास एक टेबल है जिसमें 50 रोज है, अराउंड 50 रोज है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास सेल्स का डेटा है, ठीक है। अब हमें डेटा जो एंड ऑपरेटर यूज करना है, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेयर क्लॉज के लिए यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे वेयर क्लॉज, और हम बोलेंगे लाइक प्रोडक्ट जो देखना है मुझे, वो प्रोडक्ट कौन सा देखना है, प्रोडक्ट नेम में मुझे देखना है कॉफी मेकर, ठीक है। कॉफी मेकर देख लेता हूं मैं, या फिर मैं एक कैटेगरी देख लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि उसमें कैटेगरी में हमारे पास थोड़ा सा वैरायटी ऑफ वो मिल जाएगा, और डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दिलीप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, ठीक है। एंड हमने ये एंड लगा दिया है ना, जो एंड ऑपरेटर हमने अभी पढ़ा था, वही एंड ऑपरेटर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। सेम एंड ऑपरेटर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और हम बोल देते हैं कि कैटेगरी तो हमारी कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए कैटेगरी के अंदर। और हमारे पास जो रीजन होना चाहिए, वो रीजन में हम बोलेंगे, सॉरी, रीजन में हम बोल रहे हैं कि रीजन हमारा क्या होना चाहिए, और ईस्ट रीजन होना चाहिए, ठीक है। दिलीप, रन कर दो इसे। दिलीप, ठीक है। दिलीप, यहाँ तो एरर आ गई, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, बता सकते हो। वेरी गुड। कभी भी हमको स्ट्रिंग वैल्यू रहनी होती है, तो हम क्या करेंगे, उसे कोड के अंदर लिखते हैं। दिलीप, आप क्यों भूल गए, ठीक है। तो जस्ट आगे से ध्यान रखो, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, है ना। क्योंकि इन सब चीजों को याद, मेन चीज तो ये है कि हाँ, ये याद रहे, ताकि हमें हैबिट बनी रहे इन सब चीजों की। क्लियर, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन यहाँ पे मैच की थी, तो दो कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, कि रीजन आ गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी आ गई, और रीजन आ गया ईस्ट, ठीक है। अब मैं इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। एक और कंडीशन हम कौन सी लगा देते हैं, कि हम बोल देते हैं कि प्रोडक्ट नेम जो है, वो हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ लैपटॉप चाहिए, क्या चाहिए,
सिर्फ लैपटॉप। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लैपटॉप, और मैं इसे फिर से डबल कोट में इनकैप्सुलेट कर दूंगा और रन किया तो मेरे पास जो कंडीशन मैंने दी थी वो कंडीशन ट्रू हो गई। तो मुझे जो वैल्यू मिलनी थी वो वैल्यू मिल गई। करेक्ट। तो आई होप कि एंड ऑपरेटर आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? ठीक है। हाँ, मल्टी कंडीशन भी दे सकते हैं, बट हाँ इसकी कंडीशन एक ही है कि आप जो है, जो कंडीशन आप मैक्स टू मैक्स यूज करोगे वो हमेशा अलग अलग फील्ड के ऊपर ही यूज करोगे, मतलब अलग अलग कॉलम पे ही यूज करोगे, है ना? अब एक कॉलम के ऊपर मैं इसको यूज करने की क्यों मना कर रहा हूं आपसे, क्योंकि एक कॉलम के ऊपर जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेटर भी है। ओके, ठीक है। तो मैं जैसे मान के चलो, मैं आपको वो भी समझा देता हूं अभी, जिसको बोलते हैं हम इन ऑपरेटर। ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे तीन अलग अलग कंडीशन ली थी। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, लिख लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर। अब देखो दिलीप, जैसे मान के चलो मुझे प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट नेम जो है मेरे, वो मुझे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट नेम ही चाहिए इसमें से, है ना? ठीक है। सिलेक्टेड मेरे नाम चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ना लगा के, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी एक ही फील्ड के अंदर मल्टीपल, लाइक मुझे वो लगानी है कंडीशन, या फिर मल्टीपल वैल्यूज को फिल्टर आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। ठीक है। और हम इसे लिखेंगे दब कोड इसके अंदर, हमारे ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला इससे, कि मेरी डेस्क चेयर मिल जाए मुझे। ठीक है, डेस्क चेयर मिल जाए मुझे। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इससे कि मुझे जो है ब्लेंडर मिल जाए एक। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्लेंडर ले लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक और कुछ चाहिए, कि मुझे बुक सेल्फ मिल जाए। ठीक है, तो मेरे पास तीन कंडीशन हो गई, है ना? तीन कंडीशन हो गई, बट तीन कंडीशन मेरी जो है वो तीनों कंडीशन सिंगल कॉलम से है। ठीक है। तो मुझे जब भी सिंगल कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू फिल्टर आउट करनी होती है, तो मैं सबसे अच्छा जो तरीका ढूंढता हूं वो है इन ऑपरेटर। ठीक है। अब मैं इसे रन कर देता हूं, तो हमारे पास वही डेटा आया जो कि क्या था, डेक्स था जो हमने ले रखा है, ब्लेंडर हमने ले रखा है, और बुक सेल्फ जो हमने ले रखी। इसके अलावा तो कोई डेटा आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर? अच्छा, इसमें भी मुझे और कंडीशन लगानी है, जैसे मान के चलिए मुझे एंड भी यूज करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मान के चलो इस कॉलम के अलावा मुझे दूसरे कॉलम से कोई फिल्ट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं एंड यूज कर लूंगा, एंड ऑपरेटर। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रीजन लिख दिया, क्योंकि रीजन कॉलम से मुझे फिर फिल्टर लगाना है। ठीक है। फिर मैंने फिल्टर लगा के, अच्छा इसमें भी मैं दोनों चीज दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन इन ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इन ऑपरेटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, कि हमें चाहिए, यहाँ पे ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है और साउथ भी है। ठीक है। तो हमें साउथ और ईस्ट का डेटा चाहिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, साउथ पहले। ठीक है। और सेकंड हमने लिख दिया ईस्ट। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया, दो बार इन ऑपरेटर का भी यूज कर लिया, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इन ऑपरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन अगर हमें लगाने हैं तो हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। बट अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर फिल्ट्रेशन लगाना है तो हम
एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। हालांकि एंड ऑपरेटर का यूज हम सिंगल जो कॉलम है उसके अंदर भी मल्टीपल फिल्ट्रेशन लगाने के लिए भी कर सकते हैं, नो इशू। बट उससे अच्छा तरीका इन ऑपरेटर है हमारा। क्लियर? दिलीप समझ में आया? निखिल समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक चीजें हो गई हैं दोनों। अब हम जैसे मान के चलो अगले ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो एंड ऑपरेटर हमारा हो गया। और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर हम ले लेते हैं। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है? डिस्प्लेस अ रो व्हेन एनी ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू द रो अपीयर्स। ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर दो कंडीशन है या दो से ज्यादा कंडीशन है, मोर देन वन कंडीशन, ठीक है, तो उन कंडीशन की जो सिचुएशन है उसमें ये रहेगा कि उन सारी कंडीशन में, मल्टीपल कंडीशंस में से आपकी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो ये उसे रन कर देगा। जैसे यहाँ एनालॉजी समझते हैं हम, डोर विथ मल्टीपल कीज, ठीक है। एनी वन की ओपन द डोर, यू डोंट नीड ऑल कीज, वन ट्रू कंडीशन इज इनफ। ठीक है। जैसे एक ताले के साथ तीन चाबी आती है, आती है, दो आती है, तीन भी आती है, आजकल तो शायद चार भी आने लगी है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आजकल ताले वाले भी चाबी बना रहे हैं। तो एक ताला हम लेके आए, उसकी हमारे पास चार चाबी है। और चारों घर के लोग जो हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो सबने अलग अलग चाबी ले रखी है। अब चारों में से कोई भी किसी भी चाबी को लेके आएगा और उससे ताला खोल लेगा। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, कस्टमर फ्रॉम मुंबई और दिल्ली, कि कस्टमर जो है या तो मुंबई से हो या तो दिल्ली से हो। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा हो जाएगा। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक और डिसकंटिन्यू, अगर मान के चलो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा तो भी वैल्यू दिखा देगा, और डिसकंटिन्यू है तो भी वैल्यू दिखा देगा। जो इन स्टॉक है वो हमें नहीं देखना है अभी फिलहाल। ठीक है। ऑर्डर ऑन वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज, ठीक है। तो वीकेंड में या तो हमारी सेल सबसे ज्यादा हुई है या पब्लिक हॉलीडे में सेल सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है। तो अगर हमें देखना है, फिल्टर आउट करना है कि वीकेंड हो, या तो वीकेंड हो या तो पब्लिक हॉलीडे हो, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन करेक्ट होती है तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर टिप बोल रहा है ये, और ब्रॉडेंस रिजल्ट, ईच एडिशनल और कंडीशन इंक्रीज रो काउंट। ठीक है। चलो, सिलेक्ट कॉल वन कॉल टू फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन और कंडीशन टू और कंडीशन थ्री। एग्जाम्पल, टाइप ए और अ लार्ज साइज। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर वेयर टाइप ए और साइज होना चाहिए उसका लाइक 10,000 से ज्यादा, है ना? ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो और ऑपरेटर है वो, कि और ऑपरेटर क्या करता है। यहाँ पे हमने पहले कौन सा ऑपरेटर पढ़ लिया आज? सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर पढ़ लिया। दिलीप, निखिल, समझ में आ रही है आपको चीजें? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं सारी चीजें। कोई भारी से काम अपन कर नहीं रहे, छोटी सी चीजें हैं। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा ध्यान से आप देखो और सुनो, ताकि आप भी इस पे प्रैक्टिस कर पाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार हम साथ में हैंड्स ऑन कर लेंगे, नो इशू, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है दिलीप, निखिल, कि यहाँ पे और ऑपरेटर हम ले रहे हैं कि पहले तो एक ही कॉलम से ले लेते हैं हमें कंडीशन। जैसे हम बोल रहे हैं कि वेयर रीजन, ठीक है, वेयर रीजन इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए हमारा रीजन? या तो नॉर्थ हो, ठीक है,
या तो नॉर्थ हो हमारा रीजन, या फिर क्या हो, साउथ हो, लेट से। ठीक है, या तो साउथ हो, दोनों में से कोई एक हो, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और जो मैंने लगाया, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी यही है कि थोड़ा सा आपको इन इन चीजों पे भी ध्यान देना है। जैसे है ना, यहाँ पे मैंने नॉट लिखा, बट यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे भी रीजन लिखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें रीजन लिखना रहेगा। लिख दिया हमने। अब मैं इसे कर देता हूँ रन। ठीक है, तो हमारे रीजन कौन कौन से आ गए? या तो यहाँ पे नॉर्थ है या तो साउथ है, यही है। कोई और कॉलम तो नहीं दिख रहा आपको? कोई और रीजन तो नहीं दिख रहा? आई थिंक नहीं है। ठीक है, डन। फिर हम बात कर लेते हैं इसको मल्टीपल। अब ये तो सिंगल कॉलम से हमने लिए वैल्यू, अब मल्टीपल कॉलम से ले लेते हैं एक बार के लिए। तो जैसे मैं बोलता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर लाइक, मैं बोल देता हूं प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं यूनिट प्राइस। ठीक है, वेयर यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस इक्वल्स टू या ग्रेटर देन ले लेते हैं हम। ठीक है, ग्रेटर देन हम बोल लेते हैं 500। ठीक है, और मैं लगाता हूं और, या तो हमारे पास ये 500 होनी चाहिए, या उसकी क्वांटिटी हम बोल लेते हैं, या तो हम बोल लेते हैं क्वांटिटी पे ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं लाइक इसमें से ही ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना, या तो हम बोल देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं हम एक बार के लिए। कैटेगरी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पे क्या का कंडीशन है? कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, यहाँ पे तो अभी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, हम एक ऐसे कंडीशन लेते हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरह से, है ना। ले ले एक ऐसी कंडीशन जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हो, ताकि और अच्छे से अपने को अंडरस्टैंडिंग मिले। तो एक और हम एक काम करते हैं, इसी को हम कैटेगरी ना लेके हम एक काम करते हैं, रीजन ले लेते हैं। ठीक है, दिलीप निखिल, हमारे डेटा में कहीं भी सेंट्रल रीजन तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल रीजन डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार हम मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि अपने को क्लियर रहे कि हाँ यहाँ पे कोई रीजन नहीं है ऐसा। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा लेता हूँ, डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्टिंक्ट रीजन, और इसे कर देते हैं हम रन इतना सा। यहाँ पे हमारे पास चार ही रीजन है, क्लियर, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट। ठीक है, कोई और रीजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार तो लगाना रहेगा हमें। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंडीशन लेके रखी है, या तो हमारी यूनिट प्राइस 500 हो, या तो हमारी जो रीजन है वो कौन सा हो, सेंट्रल हो। तो सेंट्रल तो हमारे पास रीजन नहीं है, हमें पता चल गया, पर इससे एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमें हमें जैसे पता है कि और ऑपरेटर क्या करता है, किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी डेटा शो करा देता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि हमारी जो यूनिट प्राइस थी, हमने बोला था कि 500 से अबव होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, रीजन हमारा सेंट्रल होना चाहिए। तो हमारी एक कंडीशन ये वाली जो है वो तो फॉल्स हो गई, क्लियर। बट यहाँ पे हमारी एक कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है।
तो इसीलिए हमारा डेटा यहाँ पे शो हो गया। और अगर मैं मान मान लूं कि मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और हम एक बार के लिए इसे फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कोई भी डेटा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास मैक्स वैल्यू, देखते हैं मैक्स वैल्यू क्या है हमारी। मैक्स वैल्यू यूनिट प्राइस, ठीक है। तो मैक्स प्राइस क्या हमारी 1250 मैक्स है ना, उससे ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं इससे बोलता हूं कि या तो हमारी जो प्राइस है वो 1250 1300 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, रीजन में क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, ऐसे ही है। तो ये आपको पता चल चुकी है, दोनों चीजें हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। कौन सी, ना तो यूनिट प्राइस हमारे पास ग्रेटर देन 1300 है, और ना ही हमारा रीजन जो है सेंट्रल है। क्लियर। अब मैं इसे कर देता हूं रन यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कोई वैल्यू भी हमें शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास ना तो 1300 की कोई वैल्यू है यूनिट प्राइस में, और ना ही हमारे पास रीजन जो है सेंट्रल है। आई बात आपको समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर shows record where the condition is false, give me everything except what matches। तो क्या बोल रहा है ये, कि जो कुछ भी हो वो सब दे दो मुझे, बट उसमें से एक चीज छोड़ दो बस, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉल्स बोल रहा है कि शो रिकॉर्ड्स वेयर द कंडीशन इज फॉल्स, गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट मैचेस। जो भी मैच हो वो सारी कहानी दे दो एक्सेप्ट इसके। तो जैसे यहाँ पे अनोमलीज देख लेते हैं हम, एनोलॉजी, कि यहाँ पे ये बोल रहा है नॉट कंबाइंड विथ अदर ऑपरेटर्स। नॉट एंड ये हम यूज कर सकते हैं, नॉट भी यूज कर सकते हैं और एंड भी यूज कर सकते हैं। नॉट के साथ हम और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, नॉट के साथ हम लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, नॉट के साथ हम बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट के साथ हम इन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, जैसे एंड हमने यूज किया अभी, और हमने यूज किया अभी, और इन हमने यूज किया अभी, तीन को हम देख चुके हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और नॉट के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं अपन, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, वापस चलते हैं हम हमारे इस पे। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एंड के साथ नॉट देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं इसे, यहां पे हम, यहां पे हमने नॉट के साथ एंड लगाया है ना, तो हम भी यहां पे नॉट के साथ एंड लगा लेते हैं। ठीक है, क्लियर यहां पे। अभी हम देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो ये हमने रन कर दिया। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नॉट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, है ना। तो जैसे हमारे इंडिपेंडेंट ऑपरेटर तो काम कर गए थे, अब यहाँ पे हमारा जो एंड के साथ, नॉट के साथ जो ऑपरेटर है वो कैसे काम करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वेयर, वेयर यहाँ पे ले लेते हैं हम, वेयर प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन, है ना। प्रोडक्ट नेम नॉट, प्रोडक्ट नेम में हमने क्या ले लिया, या फिर कैटेगरी ले लेते हैं हम, कैटेगरी ज्यादा वाइड स्प्रेड है।
तो हम कैटेगरी हम ले लेते हैं, है ना। तो कैटेगरी हम ले लेते हैं, कैटेगरी नॉट इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें। यही सिंटेक्स है क्या? कुछ तो गड़बड़ कर लिया अपन, है ना। जैसे ये है नॉट इन, इनके साथ ही चलेगा ये, या तो दो कंडीशन हम इसका इनकैप्सुलेट करके ही चलाएंगे ऐसे। कैटेगरी नॉट इन, ठीक है। कैटेगरी नॉट हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या लगा देते हैं हम इसमें, नॉट इन लगेगा यार, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नॉट के साथ इन तो यूज किया, देखो एक मिनट, हम कैटेगरी, कैटेगरी एक मिनट, कैटेगरी नॉट इन, अब जैसे मैं इन लगाता हूं, तो इनमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, क्योंकि इनके साथ ये इजीली अच्छे से काम करता है। जैसे मान के चलो मैंने कॉमा लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, एक और हम कोई कैटेगरी ले लेते हैं, अप्लायंसेस ले लेते हैं, या फिर हम फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर, ठीक है। क्लियर। तो ये हमने दोनों वो लगा लिए। यहाँ पे नॉट लगाया हमने, और एंड अभी नहीं लगाया, है ना, नॉट एंड। उसके बाद फिर हम बोल देते हैं कि एंड भी लगाएंगे हम तो, ठीक है। पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर एंड लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने जैसे रन किया, तो हमारे दोनों ये वाले जो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, दोनों यहाँ पे दिखना गायब बंद हो गए, नहीं दिख रहा है। फिर मैंने बोला कि एंड भी मुझे यूज करना है इसके साथ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा, ये कोड बड़ा हो रहा है तो इसका सिंटेक्स थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक रहेगा। सिंटेक्स करेक्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम इसे टैब कर देंगे और इसे भी टैब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंड लगाया, और हम बोल रहे हैं कि यूनिट प्राइस, है ना, यूनिट प्राइस नॉट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू, लाइक क्या बोल देते हैं हम, 50 ले लें, 100 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन हो गई यहाँ पे, हमारे पास एंड वाली कंडीशन भी हो गई है, और हमारे पास नॉट वाली कंडीशन भी हो गई, है ना। दोनों कंडीशन हो गई ना। और एक और कंडीशन हो गई कि इन भी हमने, इन ऑपरेटर भी यूज कर लिया। अब हम तीनों को रन कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे देखो, हमने उससे बोला था कि एंड की तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उसने क्या करके रखा है, एंड की कंडीशन भी ट्रू रखी है, और इसकी कंडीशन भी ट्रू रखी है, कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हमारे पास नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं है, फर्नीचर के आइटम नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं है, और हमने बोला यूनिट प्राइस जो है वो लेस देन होने चाहिए 100 से, तो हमारे यूनिट प्राइस भी लेस देन 100 है। क्लियर, चीज समझ में आई यहाँ तक, है ना।